नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आगे बढ़ते हैं एक और पावन सोपान की ओर। जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ की जीवन कथा के द्वितीय अध्याय में, पिछले अध्याय में हमने माता सिद्धार्था द्वारा देखे गए दिव्य स्वप्नों के माध्यम से उस महान आत्मा के आगमन का संकेत पाया। आज हम जानेंगे उनके जन्म की कथा और वह विशिष्ट वातावरण जो उनके साथ धरती पर उतरा। तो आइए श्रद्धा के साथ इस पावन क्षण में प्रवेश करें। अध्याय 2, शांत प्रकाश का अवतरण। भगवान अभिनंदन नाथ का जन्म। समय धीरे धीरे अपने निर्धारित क्षण की ओर बढ़ता गया। महारानी सिद्धार्था का जीवन अब और अधिक संयमित और पवित्र हो गया था। वे प्रातःकाल मौन व्रत में रहती, अल्प और सात्विक आहार लेती और अपने गर्भ में पल रहे जीव के लिए निरंतर मंगल कामना करती। राजमहल में किसी ने कोई उत्सव नहीं सजाया, फिर भी एक अदृश्य आनंद तरंग हर कोने में व्याप्त थी। जिस रात्रि भगवान अभिनंदननाथ का जन्म होना था, उस रात न तो आकाश में गर्जना थी, न पृथ्वी में कंपन, बस सरयू का जल असामान्य रूप से स्थिर था। पवन मानो धीरे चलना सीख गई थी। अर्धरात्रि के समीप महारानी सिद्धार्था ने एक गहन शांति का अनुभव किया। उसी क्षण एक दिव्य बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। न कोई तीव्र प्रकाश, न कोई घोष, बस एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे थी। शिशु के मुख पर मंद मुस्कान थी और नेत्र अर्धनिमीलित, मानो वे इस संसार को पहले से ही जानते हों। जन्म के साथ ही राजमहल में कोई उल्लासपूर्ण शोर नहीं हुआ, बल्कि हर व्यक्ति स्वतः मौन हो गया। राजा संवर जब शिशु के समीप आए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ऋषि के चरणों में खड़े हों। उन्होंने नम्र भाव से कहा, यह बालक राज्य नहीं, धर्म का उत्तराधिकारी होगा। शिशु का नाम रखा गया अभिनंदन, क्योंकि उनका आगमन किसी जयघोष से नहीं, अंतर्मन के अभिनंदन के साथ हुआ था। दिन बीतते गए। बालक अभिनंदन रोते नहीं थे। वे चुपचाप आसपास की गतिविधियों को निहारते रहते। जब उन्हें खिलौने दिए जाते, वे उन्हें थोड़ी देर देखकर एक और रख देते। उनकी रुचि बाहरी खेलों में नहीं, भीतरी स्थिरता में थी। सेविकाएं अक्सर कहती, यह बालक अन्य शिशुओं जैसा नहीं है, इसकी शांति हमें भी शांत कर देती है। महारानी सिद्धार्था ये सब देखती और मौन मुस्कुराती। उन्हें अपने स्वप्न स्मरण आते। वे जानती थीं, यह बालक केवल उनका पुत्र नहीं, संपूर्ण जगत का पथ प्रदर्शक बनने आया है। और इसी भाव के साथ भगवान अभिनंदननाथ की जीवन कथा का यह द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे बालक अभिनंदन का बाल्यकाल, उनका स्वभाव और वह सहज वैराग्य जो बचपन से ही उनके साथ चलता है। उस पावन कथा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।